सभी को मेरा सत्कार मैं आपको सही समझाऊं। जीव हमारी जाति है, मन धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नारा। थैंक यू। आप सभी को सत्कार। मेरा नाम आलू है। आज मैंने सतगुरु जी के बच्चों को यह सुना। सतगुरु जी कहते हैं जैसे दुनिया का कहा याद रखते हो वैसे मालक का कहा याद रखो। दुनिया का कहा काम नहीं आएगा, मलिक का कहा काम आएगा। धन्यवाद। सत्कार आप सभी को। मेरा नाम हमेशा। आज मैं बताऊंगी मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। जिसको भी परमात्मा मिला है अपने अंदर से मिला है, हमें अपने मन को वश में रखना चाहिए। और आप सभी को एक सतगुरु जी के ऊपर एक शायरी सुनाना चाहती हूँ। जैसे दूध में चावल डालने से खीर बन जाती है, वैसे सतगुरु जी के चरणों में तकदीर बन जाती है। सभी को मेरा नाम मीनाक्षी है। आज मैं बताऊंगी आज मेरे सत्संग में क्या सुना। सतगुरु जी कहते हैं जो हड्डी हम पकाकर खाते हैं वही हड्डी अगर हमें आंगन में कुआं फेंकर जाए तो हम डर जाते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं। सो जीवन मरने के बाद एक इंसान का जन्म होता है। अब यह इंसान पर निर्भर है कि उसे अच्छे कर्म करने हैं या बुरे कर्म। अगर इंसान ने सोचा कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं, गुरु की बंदगी करनी है, तो उसे अच्छा फल मिलेगा। जब वह मर जाएगा तो भगवान उसके कर्म देखेगा, उसने कैसे कर्म करे हैं। उसने अच्छे कर्म करे हैं तो भगवान जो उससे सवाल पूछेगा उसका जवाब वह अच्छे से दे सकता है। अगर एक इंसान ने बुरे कर्म करे हैं तो वह जब मर जाएगा तो भगवान उससे जो भी सवाल पूछेगा तो वह इंसान उसके जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर जन्म मिला है तो अच्छे कर्म करो, गुरु की भक्ति करो, ना कि बुरे कर्म, किसी की चुगली करो। थैंक यू। आप सभी को आज मैं आपको सतगुरु जी को एक शायरी सुनाना चाह रही हूँ। किसी किसी को मैं खुदा की बंदगी, सब लोग खुदा के बंटवारे के लिए बैठे हैं। जो लोग कहते हैं खुदा कण में है, वही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के लिए बैठे हैं। मेरा झुकना और तेरा खुदा हो जाना यार अच्छा नहीं, इतना बड़ा हो जाना। मुझ में नहीं खुदा में भी फर्क है। एक रास्ते पे रखा है एक महंगे पत्थर की दर्ज। मत सोचना मेरी जान से जुदा है तू, हकीकत में मेरे दिल का खुदा है। कभी खुदा तो कभी कातिल बना देता है, ये वक्त है जनाब जो हर रंग दिखा देता है। ना था कोई हमारा, ना हम किसी के हैं, बस एक खुदा है और हम उसी के हैं। थैंक यू। आप सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम मानसी है। आज मैं बताऊंगी कि मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। मैंने सुना कहते हैं आत्मा के अंदर ही परमात्मा नजर आते हैं, जो भी बाहर है वह व्यर्थ है। जगत से ही हमें प्राप्ति होती है। हमें किसी भी चीज की प्राप्ति करनी है तो हमें जगत से ही प्राप्त होगा। जिसके अंदर चुगली है, गुरु की मत नहीं, और वह पराये को अपना नहीं समझता, तो वह कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा। हमें चोरी चकारी ऐसे मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे मार्ग पर जाकर हमें सिर्फ बुराई सुनने को मिलती है। हमें भक्ति भाव के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे मार्ग पर हमें जाकर अच्छाई मिलती है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नाम पायला। आज मैं बताऊंगी मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। मालक परमात्मा कहता है अपना समय खराब मत करो, पढ़ने के समय पढ़ो,
खेलने के समय खेलो, भक्ति करना भी मत भूलो। धन्यवाद। आप सभी को मेरे सत्कार। मेरा नाम है क्या। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सत्संग में क्या सुना। मैंने सुना, जो जतन करेगा उसी को अपने भगवान अल्लाह या वाहे गुरु के दर्शन होंगे। जिस इंसान को अपने धन दौलत पर बहुत घमंड होता है वह कभी भी खुश नहीं रह पाता, क्योंकि उसके पास धन दौलत तो बहुत है पर उसके ऊपर अपने भगवान का आशीर्वाद नहीं है। अब मैं आपको शायरी सुनाना चाहूँगी। ज्ञान के बिना इंसान अधूरा है और सद्गुरु जी के बिना ज्ञान अधूरा है। सद्गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म सब सद्गुरु की देन है। थैंक यू। आप सभी को मेरा नाम है। माता पिता का सेवा करना चाहिए, माता पिता का बात मानना चाहिए, वही हमारे भगवान। सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम कशिशा। मैंने सद्गुरु जी के प्रवचन में सुना, अगर हम अपने घर में भक्ति नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे तो काशी और द्वारका जाने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमेशा हमारा नुकसान ही होगा, कभी भी फायदा नहीं होगा। हमें हमेशा जतन करना चाहिए, जतन से ही सुख की प्राप्ति होगी। मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि गांव और शहर में क्या अंतर है। तो पिता ने जवाब दिया कि गांव में लोग गाय को पालते हैं और कुत्ता आवारा घूमते हैं, पर शहर में लोग कुत्तों को पालते हैं और गाय घूमती रहती है, उन्हें कोई भी नहीं पालता। शहर में गाय का दूध निकालकर उन्हें रोड पर छोड़ दिया जाता है। सत्कार है। आप सभी को मेरा नाम संजना है और मैं बताऊंगी कि मैंने सद्गुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। हमें लगता है कि कुछ काम बहुत मुश्किल होते हैं, नहीं, अगर हम उन कामों को अपने सच्चे दिल से करेंगे तो वह काम जरूर पूर्ण होंगे। जैसे कुछ लोगों को भगवान की भक्ति करना बहुत मुश्किल काम लगता है, पर एक बार आप उसमें ध्यान लगा लोगे तो वह काम आपको इतना आसान लगेगा कि आप उसे करने के लिए हमेशा अपना समय निकालोगे। अब मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहूँगी। जाने न जाने वो ऐसा रास्ता है, जाने न जाने वो ऐसा रास्ता है जो मुझे मेरे सद्गुरु जी की याद दिलाता है। इस रास्ते को प्रेम से गुरु का द्वार कहा जाता है। धन्यवाद। सत्कार आप सभी को। आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। सद्गुरु और गुरु में क्या अंतर है, कोई बताना चाहेगा? गुरु हमें अहंकार से बचाता है, सद्गुरु जो हमें बंदगी सिखाता है। थैंक यू। मेरा आंसर सही है, और भी कोई ट्राई करना चाहेगा? गुरु वो है जो हमें अहंकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है, और सद्गुरु वो है जो हमें अच्छे कर्म सिखाता है, हमें एक अच्छे बात पे लेके जाता है। धन्यवाद। दूसरा प्रश्न है, पूरी दुनिया में सच्चा भगवान कौन है? होते तो सारे सच्चे भगवान हैं, लेकिन सबसे सच्चा भगवान कौन है? कोई बताना चाहेगा? सच्चे भगवान है गुरु। गुरु में कौन? कोई बताना चाहेगा? फिर मैं बताऊं। कबीर जी। सिखों के सबसे पहले गुरु कौन है? सिखों के सबसे पहले गुरु कौन है? नानक देव जी पहले। इंसान के जीवन में कितने गुरु होते हैं?
के जीवन में कितने गुरु होते हैं? एक होते जो हमें ज्ञान देते हैं। इंसान के जीवन में कितने गुरु होते हैं? मैं बता दूं? 5। दुनिया किसने बनाई? भगवान ने। मैंने काउंटिंग पूछी थी, मैंने नाम। थैंक यू। आप सभी को सत्कार। मेरा नाम मजदी है। मैं बताऊंगी मैंने सतगुरु जी के परिचय में कैसे। सतगुरु जी कहते हैं अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान, आदर और उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, और जो आपसे छोटे हैं उनको अच्छी अच्छी बातें बताओ, उनको अच्छी ज्ञान दो। जैसे कि कोई व्यक्ति आपसे अच्छी तरह बातें ना करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे उल्टा बात करो। आप उस व्यक्ति को ये समझाओ कि अहंकार सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि सतगुरु जी आपको देख रहे हैं कि आपके अंदर कैसी सोच है, कैसा आपका स्वभाव है। आप अपनी जैसी सोच रखोगे उसी के हिसाब से आपको वैसा फल मिलेगा। आप अपनी जैसे माना आप किसी की बुराइयां कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सतगुरु जी खुश रखेंगे। जब आप किसी को खुश नहीं रखोगे तो आप खुश रहकर किस काम आओगे। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव रखें। किसी के प्रति आप उन्हें गंदा ना सोचें। थैंक यू। सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम पूजा है। मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। हमें लालच क्यों नहीं करना चाहिए? किसको पता है? हमें लालच इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लालच से अपने भगवान की भक्ति भी कर सकते। अगर हम लालच नहीं करेंगे तो हम अपने भगवान की भक्ति करेंगे। हमें सत्संग भी क्यों आना चाहिए? हमें सत्संग में इसलिए आना चाहिए क्योंकि एक ही दिन होता है हमारे पास जिसमें हम अपने गुरु को याद कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं हो सकता कि हम 5 मिनट गुरु को निकालते हैं, पर कुछ लोग निकाल लेते हैं, पर कुछ लोग नहीं निकाल पाते। इसलिए हम सत्संग में आते हैं कि हम जो सत्संग में सुनते हैं उससे हमारे जो मन की इच्छाएं होती है वो पूरी भी हो जाती है और बहुत किस्मत वालों को ही आने मिलता है यहाँ पे। धन्यवाद। नवरात्रि में जो 9 माता होते हैं उनके नाम क्या है? नवरात्रि में जो 9 माताएं होती हैं उनके नाम क्या है? किसको पता है? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और कालरात्रि, महागौरी, सिद्धार्थी, स्कंदमाता माता, कुष्मांडा। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। सभी को आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने सत्संग में क्या देखा। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें दुखी मिलेगा और हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें दुखी मिलेगा। आप सभी को सत्कार। मेरा नाम मैंने में क्या सुना। परमात्मा कहते हैं ऐसे मार्ग पर मत चलो जहाँ आपको बुराई मिले, बल्कि ऐसे मार्ग पर चलो जहाँ आपकी प्रशंसा हो। धन्यवाद।
ऊर्ध्वमेनिकी सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ऊर्ध्वमेनिकी सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नाहि सुप्तं सिंहस्य प्रणीनांसि मुखिर्नखा। धन्यवाद। इसका अनुवाद है मतलब परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं मन की इच्छाओं से नहीं। परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं मन की इच्छाओं से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुख में स्वयं हिरण प्रवेश नहीं करता। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सत्कार। आज मैं बताऊंगी मैंने सतगुरु की वाणी में क्या सुना। मैंने सुना बंदगी वह इंसान कर सकता है जिसका मन साफ हो। अगर इंसान के मन में बुरी बातें अहंकार होगा तो वह इंसान बंदगी नहीं कर सकता। भगवान ने हर इंसान को एक मौका दिया है, चाहे वो अच्छे कर्म करे या फिर बुरे कर्म। अगर इंसान ने सोचा है कि मुझे इस जीवन में अच्छे कर्म करने हैं, जैसे कि गुरु की बंदगी करना, सिमरन करना आदि, तो वह इंसान स्वर्ग में जाएगा। अगर इंसान ने सोचा है कि मुझे इस जीवन में बुरे कर्म करने हैं, जैसे कि चुगली करना, तो वह इंसान नरक में जाएगा। इसलिए कहते हैं गुरु की भक्ति करो, आपको एक ही जीवन मिला है, इसमें अच्छे कर्म करो ना कि बुरे कर्म।